जय सीताराम। बोल अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोल गंगा मैया की जय। हरिद्वार धाम की जय। सभी भक्तों को हनुमान जयंती की भूरी सा शुभकामनाएं। हनुमान जी महाराज दास भक्ति के आचार्य माने जाते हैं और साथ में पवन पुत्र, शंकर सुवन, अंजनी नंदन और रामदूत के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यह विद्वानों में अग्रगण्य है और साथ साथ में तेज बल ओज के निधान हैं। भगवान राम तो कहते हैं कि हे भैया, मैं कपि से ऊरण नहीं हो पाऊंगा। सेवा में उन्होंने पराकाष्ठा को भी लांघ दिया। अगर सेवा की शिक्षा लेनी है तो हनुमान जी महाराज से लो। यदि समर्पण और भगवान राम से निष्काम प्रीति की शिक्षा लेनी है तो हनुमान जी महाराज से लो। लेकिन बात यह है कि हनुमान जी महाराज में एक व्यसन भी है। गौस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में कहते हैं, राम राम चरित सुनवे को रसिया। श्री सीताराम जी ठाकुर जी के गुणगान को सुनने के लिए बड़े रसिक हैं हनुमान जी महाराज। और चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन ही उनका अवतरण हुआ था। इसलिए इस महान पर्व को हम और आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ दास भक्ति के आचार्य के रूप में हनुमान जी महाराज की प्रीति प्राप्त करने के लिए, उनकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए मनाते हैं। निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें उत्साहवर्धन तो करते ही हैं, साथ में बारीक से बारीक, तिग्म से तिग्म विचारणीय तथ्य भी समझाने की प्रेरणा देते हैं। कभी कभी देखने में आता है कि हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसे भगवान के भक्त हैं जो भगवान की प्रचार प्रसार करने वाले ध्वजा का संवाहन करते हैं। और इसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन में कभी भी हतोत्साही ना होकर परब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री राम की अनन्य भक्ति प्राप्त करना चाहिए। ऐसे अंजनी के लाल और भगवान श्री राम जी की दूत के पावन अवतरण की आप सभी को भूरी सा शुभकामनाएं। जानते हैं, एक कथा मैंने संतों से सुनी। जब राम जी रावण जैसे दुष्टात्मा को वध करके पुनः अपने राज्य अवध आए, तो अवध आने से पूर्व श्री हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की, प्रभु माता जी के दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए, दर्शन कर लें। पुष्पक विमान माता अंजनी के पास पहुंचा और जैसे ही माता अंजनी के पास विमान पहुंचा, हनुमान जी उतरे, राम जी गए, प्रणाम किया माता अंजना को, तो माता अंजना ने मुंह फेर लिया। कारण पूछा कि आपका बेटा इतने दिनों बाद आया, आपने उसको आशीर्वाद देने की बजाय मुंह फेर लिया, क्यों? माता अंजना ने कहा कि इसने मेरे आंचल के दूध को लजा दिया। बोले कैसे? बोले हनुमान के होते हुए भी आपको रावण को मारने की आवश्यकता पड़ गई। अरे ये साधारण बलवान नहीं है। उसी समय कहते हैं माता अंजना ने अपने आंचल के दूध को निकाला, एक पर्वत पर डाला, तो उस दूध के प्रभाव से वह पर्वत चूर चूर हो गया। अर्थात इतना तेजवान वह दुग्ध था। इस बात को समझते हुए राम जी ने कहा कि अरे मैया, इसमें हनुमान जी का कोई दोष नहीं है, अपितु जो विधि का विधान था उसी के अनुसार रावण मेरा भक्त था पूर्व जन्म में, लेकिन ऋषि शाप से वह दैत्य हो गया था। उसी के उद्धार के लिए मुझे अपने हाथों से वध करना पड़ा, अन्यथा हनुमान के बल में कोई कमी नहीं है, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं है। अर्थात जिसके गुणगान भगवान स्वयं गाएं, ऐसे भक्त हनुमान के अवतरण दिवस की आप सभी को भूरी सा शुभकामनाएं। और मैं पुनः कहूँगा,
आइए आप हरिद्वार और हरिद्वार जैसे पावन धाम में माँ गंगा का स्नान कर और यहाँ पर भगवान नाम जप आदि करके दरस परस मज्जन अरूपाना करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री सीताराम।